बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी तैमूर खेल रहा था और ये काफ़ी दिन पहले की वीडियो है, जिस दिन का रोज़ा था, शब कदर की रात का। तो उस दिन का ये मैंने थोड़ा वीडियो बनाया था, ज़्यादा लंबा नहीं बनाया था मैंने। तो नशरा दोपहर के टाइम तैमूर का पराठा बना रही है। वैसे तो हमारा रोज़ा था, बस तैमूर का नाश्ता करवाना है। तो ये मैंने चिकन मंगाया था, तो इसे मैंने धो के पानी में भिगो के रख रखा है। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन की तहरी, क्योंकि नशरा की फरमाइश है रोज़े में कि चिकन की तहरी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है। और जी ये बराबर वाली की लड़की है हमारे, तो इसने ही चिकन ला के दिया था। ये ला देते हैं बच्चे मेरा सामान, तो मैं इसी से ही मंगा लेती हूँ, या इससे जो बड़ी है वो भी ला देती है हमारा सामान। तो जी चैनल पे जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दीजिए आप। और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी मेरे शेयर कर दीजिए वीडियो। तो जी तैमूर जो है यहाँ पर स्कूटर में खड़ा है, स्कूटर पे, आरिश की स्कूटी पे। तो बस टाइम हो रहा है 3 बजे का। 3 बजे तैमूर का नाश्ता होगा अब। तो नशरा पराठा बना देगी, चाय बना देगी इसके लिए। और पता नहीं है क्या कह रही है, इस तरह से ऐसे ही करती रहती है, हाथ फैला फैला के। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या कह रही है। और जी बस जुड़े रहिए मेरे साथ आगे वीडियो में। तो जी शाम का टाइम हो चुका था और तहारी भी तैयार हो चुकी है। रोज़े का टाइम हो रहा है, तो बस मैंने थोड़ी ज़्यादा बनाई है ताकि हमारे 4-5 घर में चली जाए तहारी। क्योंकि मैं यहाँ पर एक दो घर से हमारे आ भी जाता है। तो रायता ही बनाया था, देखिए बिरयानी बट रही थी बच्चों का। तो ये तहारी आई थी हमारे पड़ोस में से, तो मैं भी 4-5 घर में भेजूंगी तहारी, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए ही बनाई है। तो तैमूर का नाश्ता ये तैयार भी हो गया था, शाम वाला, क्योंकि ये तहारी नहीं खा रहा था। दोपहर वाला इसने कर लिया था, ये शाम वाला नाश्ता है, शाम को करता है पराठों का। तो बस रोज़ा खोलने के बाद चाय बना ली थी और तैमूर का पराठा तैयार करा था। तो जी बस अगले दिन यानी कि परसों ही मैं गई थी, रोज़े के 2 दिन बाद मेरठ अपने घर। क्योंकि जो हमारे भाई हैं, मामू के लड़के, उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्हें देखने गई थी मैं। तो मैं अपने घर जा रही हूँ, बस में बैठी हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ। काफ़ी आरिश की शादी के बाद पहली बार मैं अकेली जा रही हूँ। नहीं तो या तो आरिश जाता था या नशरा मेरे साथ, मगर अगर मैं नशरा को ले जाती तो काफ़ी देर हो जाती, क्योंकि वो काम वाम करती, नहाती धोती। तो इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ। फिर तैमूर को मैं यूँ नहीं लाई, वो मुझे परेशान करता और वहाँ मुझे परेशानी हो जाती उसे, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत परेशानी हो जाती है। तो मैं छोड़ आई हूँ और मैंने सोचा कि मैं शाम तक वापस आ जाऊँगी। तो मैं वहाँ 11:30 बजे तक पहुँच चुकी थी अपने घर। तो बस चल चल चुकी है हमारी, और देखिए हमारा मुजफ्फरनगर है अभी ये। तो बस निकल रहे हैं मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए। तो 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं मेरठ जाते जाते, क्योंकि बस रुकते रुकते जाती है, इसलिए। तो 1.5-2 घंटे लग चुके थे। तो बस फिर मैंने रिक्शा कर लिया था। तो ये हमारे घर के करीब का ही है सीन, थोड़ा सा मैंने ले लिया था। तो मैं रिक्शे में जा रही हूँ, थोड़ी दूरी है हमारा घर। तो बस ये कैंट इलाके में ही हमारा घर है यहाँ पर। और ये हमारा स्कूल है, ये साइड में आपको दिख रहा होगा काला काला सा, क्योंकि इसकी पुताई हुए हुए काफ़ी बरसों हो चुके हैं। तो बस ऐसे ये स्कूल है, अब भी इसमें लड़कियां पढ़ती हैं, ये लड़कियों का ही स्कूल है। तो ये हमारे घर के पास का आ गया है। तो यहाँ मैं रुकूंगी खम्बे के पास, ये जो खम्बा आ रहा है आगे सीधे हाथ पे, तो मैं रुक जाऊंगी यहाँ। और ये हमारी गली आ चुकी है। तो ये बाबू की, विक्की और
ये मोटरसाइकिल वगैरह हमारे घर की खड़ी हैं। तो ये हमारे घर का दरवाज़ा है। तो मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगी। तो मैं अंदर आ गई थी, तो अम्मी का घर आ चुका है। तो मैं बैठ गई थी, अम्मी ने दस्तरखान लगा दिया आते ही। और जी मैं पी रही थी फ्रूटी ठंडी ठंडी। और मैंने अम्मी से कुछ खाना नहीं बनवाया था। मैंने पहले ही फ़ोन पे कह दिया था कि मुझे आलू की सब्ज़ी और कचौरी मंगा के देना और कुलचे चाट, क्योंकि यहाँ के मुझे कुलचे चाट और कचौरी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कोई खाना नहीं बनवाया था अम्मी से। तो भुना हुआ कीमा और कढ़ी भी थी, तो वो भी मैंने खाया था। तो ये यहाँ आलू की सब्ज़ी बाज़ार की है और ये छोले भी बाज़ार के दिख रहे हैं। अभी अम्मी चाट भी ला रही है निकाल के। तो ये कढ़ी है और भुना हुआ कीमा है, ये भी मैंने खा लिया था। और चाय भी बना दी है भाभी ने हमारी। तो मैं चाय पी रही थी, इंजॉय कर रही थी। और फिर हम जाएंगे अपने मामू के लड़के को देखने, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। तो फिर अम्मी और मैं निकल गए थे खाना वगैरह खा के, चाय वाय पी के। तो उनको देखने जा रहे हैं हम। तो मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो बस मैं आपको दिखाऊंगी आगे हम कहाँ गए थे। तो अम्मी जा रही है अभी। तो जी बस हम मामू के लड़के को देख के और उनसे थोड़ी बातचीत करके हम निकल गए थे। 1-1.5 घंटा बैठ के वहाँ पर। तो अम्मी कहने लगी अमीना के चलते, अमीना मेरी बड़ी बहन का नाम है। तो मैं कहा ठीक है, फिर पता नहीं मैं कब आऊँगी, मैं तो यहाँ आती भी नहीं, काफ़ी महीनों या साल हो जाते हैं मुझे आए हुए। तो मैं कहा ठीक है, मैं उनके घर हो ही आती हूँ, फिर मैं शाम को अपने घर वापस चली जाऊँगी जल्दी से। तो बस मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, मेरी बहन का घर यहीं है। तो ये देखिए झूले वगैरह लग रहे हैं, यहाँ पार्क भी बना हुआ है हमारी बहन के घर के सामने ही। तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि रिक्शा काफ़ी डगमगा रहा था, तो दिख नहीं रहा होगा। तो ये जो येलो कलर का गेट आ रहा है ना, तो यहीं मेरी बहन का घर है। और ये आपको गेट नज़र आ रहा है येलो कलर का, तो यहीं हमें उतरना है। तो उनके कैमरे वगैरह लग रहे हैं, तो उन्होंने हमें कैमरे में देख लिया था। तो ये ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है, ये घर है मेरी बहन का। तो अम्मी से गेट नहीं खुल पा रहा था, तो मेरी बहन हुई और हमारे जो बहन हुई है वो अंदर से कैमरे में देख रहे थे कि इनसे गेट नहीं खुल रहा, पता नहीं कौन है। तो वो खुद खोलने आ गए थे बाहर, क्योंकि अम्मी को भी नहीं पता और मुझे भी, मैं ज़्यादा आती जाती नहीं हूँ ना, तो मुझे भी नहीं पता कि बाहर खुलेगा या अंदर को खुलेगा। तो खुद आ गए थे। तो थोड़ी देर हम इनके बाहर बैठ के कमरे में आ गए थे, क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका था बहुत ज़्यादा। यहाँ ठंडी ठंडी हवा चल गई थी। 4:30 बजे के टाइम यहाँ घटा हो गई थी और हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। तो हम रूम में बैठ गए थे। वैसे तो इनका पूरा घर बंद है, मगर अम्मी को ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी, तो हम अंदर ही आ गए थे। तो घर सूना सूना हो रहा है, क्योंकि मेरी एक भांजी का तो शादी हो चुकी है और 2 भांजी मेरी पढ़ाई करने गई हुई हैं MBBS की बाहर। तो बस 2 ही बच्चे थे मेरी बड़ी बहन के घर के अंदर, एक भांजा और एक भांजी। तो वो बच्चे तो माशाल्लाह से इधर उधर हो रहे थे, नज़र नहीं आ रहे थे। तो सूना सूना सा लग रहा था। तो मुझे भूख लग गई थी। तो मैं अपनी बहन से कह रही थी मुझे अब भूख लग रही है, जब नहीं लगी थी जब हम आए थे, क्योंकि हम खा पी के आ रहे थे। तो बहन रोटी वगैरह का इंतज़ाम कर रही है, चाय वगैरह भी बना रहे थे। तो ये इसका किचन है। तो अभी थोड़ा फैलावा सा हो रहा है, क्योंकि हम खा पी रहे थे, तो थोड़ा फैलावा सा यहाँ हो रहा था बर्तनों का। तो मौसम ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। तो हमारे बहनोई ने हमें रुका लिया था कि आज यहीं रुक जाओ।
तो हम रुक गए थे, इसलिए मैं दूसरे दिन आई थी घर। तो ये मेरी बहन का एक और किचन है, किचन के पीछे एक और किचन है, और यहाँ फ्रिज वगैरह रख रखा है इन्होंने दूसरा। तो यहाँ ये इस्तेमाल नहीं करते ये किचन, तो यहाँ फालतू सामान इन्होंने जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है इनका, ये यूज़ नहीं करते हैं किचन। तो ये आगे वाला किचन यूज़ करते हैं ये। तो बस मैंने इनके 2 कमरों की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि एक एक रूम में हमारे बहनोई सो रहे थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा। तो बस इस रूम की मैंने बना ली है। तो इनका डाइनिंग रूम क्या बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं। तो ये रूम काफ़ी बड़ा है इनका। तो यहाँ पर मेरी बहन बता रही थी कि हमारे जब यहाँ मेहमान आते हैं ना ईद पर, तो यहीं सोते हैं सब, क्योंकि ये बड़ा रूम है इनका। तो सब यहीं बिस्तर लगा के सोते हैं, इनके मेहमान आते हैं दिल्ली से। तो मैं कहा अच्छा। तो बस मैं इस रूम की बना चुकी थी वीडियो। तो बस मैंने 2 रूम की नहीं बनाई। तो मैं एक रूम की तो मैं भूल ही गई थी, और एक रूम में हमारे बहनों ही सो रहे थे। तो जी ये इनकी खुली हुई जगह है, इसे क्या बोलते हैं, लॉबी वगैरह कुछ बोलते होंगे। खैर मुझे इतना पक्का मालूम नहीं है, मेरा दिमाग काम नहीं करता अब। तो बस यहाँ पे जो है ना कपड़े वगैरह फैला लेती है हमारी बहन, और खुली हुई जगह है यहाँ पर, क्योंकि घर में खुली हुई जगह होनी चाहिए ज़रूर। तो मैं यहाँ पर बहुत सुकून मिल रहा था। और देखिए कैसी घटा हो रही है, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो अम्मी कह रही है घटा हो रही है। तो हम यहाँ रुक गए थे, दूसरे दिन मैं आई थी। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही था, मैं आधा व्लॉग कल डालूँगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।